हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ललित कुमार जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। वैसे आप कहेंगे कि मैंने इस गेम के ऊपर काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाई थी, एग्जैक्टली बनाई थी, लेकिन गेम है बहुत अच्छी और तब से लेकर अब तक काफ़ी समय बीत चुका है। बहुत सारे साथी हमारे नए जुड़ चुके हैं, तो आई मस्ट से मैं उन लोगों के लिए भी ये गेम बनाना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज ललित कुमार जी के रिकमेंडेशन को, जहां एमिल जोसेफ डायमर ने D4 के साथ शुरू किया था और इनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वह है थॉमस हेलिंग, जिन्होंने नाइट F6 का रिप्लाई दिया था। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1984 में न्यूरेमबर्ग ओपन टूर्नामेंट में। F3 हुआ, देन D6, E4, G6, G4, देन बिशप आया G7 स्क्वायर। फ्रेंड्स, इस गेम में एक बात बताता चलूँ मैं, थोड़ा थोड़ा आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा। इस पूरी गेम में वाइट मैन पॉन मैन्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी गेम पॉन मैन्यूअर के ऊपर ही चलती रहेगी। G5 नाइट पर अटैक बना, जाना पड़ा उसको D7 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, C5, D5, कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, एज सिंपल एज दैट। B5 तो C3, A6 तो H4। फ्रेंड्स, अब तक इस गेम में 9 मूव हो चुके हैं, पॉन के अलावा और कुछ वाइट ने टच नहीं किया एटलीस्ट। नाइट B6, देन हुआ H5, E6 तो H6 और बिशप को कर दिया है, धकेल दिया है। मतलब ब्लैक के पीसेस थोड़े क्रैम्प्ड होने लगे हैं। बिशप F8, देन हुआ F4, और क्या यहाँ पर ये पॉन सेक्रीफाइस है? आई मस्ट मस्ट से नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर यहाँ नाइट एक्स A4 के लिए जाया जाता है, रुक अनडिफेंडेड है जरूर, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखते हैं B3, अगर मान लेते हैं यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, यही मूव खेला जाएगा क्योंकि नाइट अब B6 स्क्वायर पर आ जाएगा, तो कोई रुक के साथ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप इस रुक की प्रॉब्लम को देखिए, बिशप डेवलप होने के बाद उस रुक तक भी अटैक जाएगा, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो डी टेक C6 कर देते हैं, एफ टेक C6, इधर बिशप टेक F6, जो भी यहाँ पर करना चाहे ब्लैक। उसके बाद C4 होगा और बिशप को बिल्कुल सही स्क्वायर पर लगाने की तैयारियां हो चुकी होंगी। देन मान लेते हैं बी टेक C4, बिशप B2, रुक पर अटैक होगा। अब क्या करें, या तो ई पॉन आगे पुश कर दो या फिर यहाँ रुक को G8 स्क्वायर पर लेकर आओ। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ अभी ब्लैक ने कॉर्नर को पॉन को लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने किया ई टेक्स D5। लेकिन इतना करने के बाद यहाँ ए पॉन को पहले व्हाइट ने आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया, नाइट को जाना ही पड़ा D7 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ व्हाइट ने पॉन एक्शंस को कंप्लीट किया ई टेक्स D5 से। बिशप E7, और फ्रेंड्स ब्लैक के व्हाइट के पीसेस तो बिल्कुल अभी तक भी टच नहीं हुए हैं। देखिए मूव नंबर है 14, और ब्लैक के पीसेस तो सेकंड रैंक से आगे आ ही नहीं पा रहे, कौन सी थोड़े बहुत आगे बढ़े हुए हैं। खैर C4 हुआ, देन F6, और फ्रेंड्स अब मेरा मानना है कि अब इनफ हो चुका है, अब नाइट F3 कंसिडर कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पॉन पर थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा है ब्लैक का। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं करूंगा C टेक्स B5। पॉन सी चले जा रहे हैं अभी तक भी। F टेक्स G5, देन हुआ F5, एक पॉन अभी सेक्रीफाइस किया है, ये दूसरे पॉन को सेक्रीफाइस करने की तैयारी है, G टेक्स F5। देन क्वीन से आई चेक। फ्रेंड्स, अब कहीं जाकर आफ्टर मूव नंबर 18 पहला पीस टच किया है, मेजर पीस टच किया है व्हाइट ने, और वो भी अपनी क्वीन सीधा चेक देने के लिए। चेक का डिफेंस, किंग को हटाना पड़ेगा। कम से कम ब्लैक की सिचुएशन काफी कॉम्प्रोमाइज तो हो चुकी है। और अब कहीं जाकर, वैसे तो मुझे लगता है बी पॉन आगे पुश हो सकता था, लेकिन व्हाइट ने अपने नाइट को फाइनली डेवलप किया, और अब यहाँ जी पॉन पर बिल्कुल एग्जैक्टली है थोड़ा बहुत प्रेशर। तो क्या करें? नाइट F6 जैसे मूव ब्लैक बिल्कुल चल सकता था, क्वीन पर अटैक पहले बनता, फिर क्विंटेक्स G5 हो जाता है, वो भी एक इशू है। देन रुक सामने लगा देते हैं, क्वीन को हटाना पड़ेगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक G8, और रुक के G8 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है, पॉन पर डिफेंस हो चुका है। बिशप का मैन्यूवर आपको बता ही चुका हूँ, जो आने वाले समय में शायद कुछ परेशानियां खड़ी करे, क्योंकि बिल्कुल सही स्क्वायर होगा चेक देने के लिए। खैर वो बाद की बात है। B6 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना, बिशप B7, और यहाँ हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पॉन पर इशू है, लेकिन नाइट C3 से इसका डिफेंस हुआ, पॉन पर डिफेंस हो गया। नाइट F6, क्वीन पर अटैक बना, और पॉन पर भी अटैक बना। लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके रख सकते हैं, और क्यों सेक्रीफाइस किया था यहाँ पर व्हाइट ने, क्यों किया था, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मुझे तो बहुत खतरा नजर आ रहा है, नाइट और उसके बाद रुक, काफी ज्यादा भयानक अटैक ब्लैक का लगता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ किया गया नाइट टेक G5, क्वीन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है?
क्योंकि ये नाइट यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के मूव लगाता हुआ नजर आएगा। और कौन सा पीस अनडिफेंडेड है ब्लैक की गेम में, वो है बिशप, वहां भी प्रॉब्लम आएगी। नाइट टेक्स H5, नाइट E6 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, किंग हटा और उसके बाद यहाँ क्वीन को लिया गया। फिलहाल आप यहाँ देखिए कि नाइट तक अटैक एग्जैक्टली है, तो नाइट हटा वापस G3 स्क्वायर पर और अपने रुक को ही आप पहले बचाओ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वो कहीं खेले जा सकते होंगे, क्योंकि नाइट अब कहीं नहीं जाने वाला फिलहाल। खैर, नाइट टेक्स B7, इतनी देर में यहाँ बिशप एलिमिनेट कर दिया है और ब्लैक को कहा है कि ठीक है आपका रुक है, आप रख लो इसको। नाइट टेक्स H1, देन हुआ बिशप F4 और नाइट को बाहर नहीं, नॉट एग्जैक्टली, D6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर प्रेशर बच चुका है, तो रुक G6 से इसका डिफेंस किया गया। देन कैसल अब कहीं जाकर वाइट ने किया और वो भी टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, नाइट F2। ठीक है, नाइट भी निकलना सही था और रुक पर अटैक बना है और ये रुक हटा E1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, अगर आप यहाँ गेम की कॉम्प्लिकेशन को समझ पा रहे हैं, नाइट के साथ इश्यूज हैं और बिशप फिलहाल पिन है, तो यहाँ D6 स्क्वायर पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब चूंकि ब्लैक को ही चलना है, थॉमस यहाँ क्या करे? थॉमस ने अपनी समझ से बिल्कुल सही मूव चला, उन्होंने यहाँ अपने किंग को D7 स्क्वायर पर रखा। हालांकि ये मूव नहीं चलना चाहिए था, बेटर ऑप्शन किंग का E7 स्क्वायर पर जाना होता, बिशप की पिन तो खत्म हो ही चुकी होती, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन किंग के D7 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट को एक और पीस सेक्रीफाइस करने का मौका मिला है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ नाइट B5 किया गया। और फ्रेंड्स आखिर ये नाइट B5 करने क्या वाला है? आप यहाँ इस नाइट की सिचुएशन को देखिए, जो कि रुक तक आगे जाकर अटैक बनाएगी। तो एक बार देखते हैं कि अगर ब्लैक 8x B5 करता है तो क्या होगा। तो होगी सीधी बिशप से चेक, और ये बिशप की चेक बहुत ज्यादा डेडली होगी। और वैसे किंग को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही स्क्वायर बचता है। देन किंग C8 स्क्वायर पर ही जाएगा और उसके बाद रुक टेक्स E7 होगा। और अगले मूव में ये आपको चेकमेटिंग थ्रेट क्लियर कट यहाँ नजर आ रही होगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर दुविधा में तो फंस चुका है पूरी तरह से ब्लैक। ब्लैक ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया और रुक की जो फायरिंग लाइन बिशप तक जा रही थी वो उन्होंने यहाँ कंट्रोल कर ली है। और यहाँ क्या कहते हैं कि मुझे तो नाइट का मेन्यूअर बिल्कुल सही लग रहा है, रुक पर अटैक बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स गजब की गेम खेली यहाँ पर एमिल जोसेफ टाइमर, उन्होंने किया रुक टेक्स E4, अब किया है रुक सेक्रीफाइस। पता नहीं किस तरह से गेम खेली जा रही है, कहाँ से ये मूव ये लोग निकल कर लाते हैं। ब्लैक अगर यहाँ एफ टेक्स E4 खेलता है तो बिशप की चेक ये आपको डेंजरस नजर आ गई। किंग E8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन फॉक होगी किंग और रुक पर। फ्रेंड्स गजब का गेम होगा, किंग हटेगा और रुक को एलिमिनेट किया जा सकता है। वेल, चलते हैं गेम पर। तो यहाँ पर नाइट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं हो सकता, रुक सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तो करें क्या? यहाँ पर ब्लैक ने अपने रुक को G1 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप पर अटैक बनाया। डिफेंस सिंपल है, वापस रुक को ले आओ E1 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F1। हाँ ये ठीक है, बिशप एलिमिनेट करो और नाइट भी ले लो, प्रॉब्लम थोड़ी रिजॉल्व हो जाएगी। रुक टेक्स F1, ए टेक्स B5। ठीक है, अपना रुक देकर बिशप और नाइट दोनों मिल चुके हैं। रुक G1। और फ्रेंड्स यहाँ अब वाइट का एक और खतरनाक गेम शुरू हो चुके हैं। तो अब क्या करें? ब्लैक की प्रॉब्लम ये है कि वो ना तो अपने रुक को टच कर सकता है, ना ही अपने नाइट को, निकाले तो निकालेगा। अगर नाइट को A6 स्क्वायर पर निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि रुक को तो G7 स्क्वायर पर आना ही आना है, ये ठीक भी होगा। ये बल्कि मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ऐसे ही खेलना चाहिए था गेम को। नाइट B4 हो जाता है, यहाँ से पॉन पर अटैक बनेगा, वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी। देन चलिए बिशप टेक्स D6 कर दिया, नाइट टेक्स D5। खैर चलते हैं गेम पर, यहाँ से छोड़िए। यहाँ किंग को C8 स्क्वायर पर ले जाकर सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि यहाँ पहले खेला गया नाइट टेक्स D6 चेक, क्योंकि पॉन तो वीक हो ही जाता है। बिशप टेक्स D6 होने के बाद बिशप टेक्स D6 और नाइट पर अटैक, और जैसे मैंने कहा इसी नाइट को निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। किंग मैन्यूअर वैसे भी वर्क नहीं करने वाला, बिशप पर अटैक होगा तो बिशप एक और पॉन ले चुका होगा। खैर, यहाँ नाइट D7 के ऑप्शन को चुना गया। चलिए, पॉन पर भी डिफेंस हो चुका है, लेकिन ऐसा करने के बाद सीधा रुक आती है, रुक से आती है एक चेक। इस चेक से बचने के लिए और रुक को बचाने के लिए किंग को B7 स्क्वायर पर जाना होगा। देन रुक G7 और फिर भाई आ जाओ नाइट को दो आप। देन किंग C8 स्क्वायर पर जाएगा, देन
रुक टेक्स H7, पहले तो पॉन लिया गया, H फाइल में एक पासर आ चुका है। फ्रेंड्स क्या कमाल है, 4 पॉन्स, सॉरी 5 पॉन्स वाइट के पास है और 3 पॉन्स अब ब्लैक के पास बचे हुए हैं। पता ही नहीं चला कि कब में ब्लैक अपने 2 या 3 पॉन गवा चुका है। रुक टेक्स A5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। B7 चेक और नाइट को करवा दिया है अनडिफेंडेड। किंग टेक्स B7, देन रुक टेक्स D7 चेक के साथ किंग गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ H7। आपको ले लो अगर ये पॉन लेना है तो। थॉमस हेलिंग भी समझ चुके थे कि अगर अब कुछ होना हाना तो है नहीं, ये बार बार अपने पीसेस को सेक्रीफाइस करते रहेंगे और मैं पागलों की तरह इधर उधर भटकाता रहूंगा। उन्होंने एक चेक दी, किंग C2, किंग टेक्स D7 किया गया। देन यहाँ पर वाइट ने फाइनली क्वीन को प्रमोट कर लिया है। और फ्रेंड्स अच्छा बिशप भी है नहीं है ना, तो किंग टेक्स D6 यहाँ थॉमस ने किया, लेकिन किंग के सामने अब अकेली क्वीन बेचारी करेगी क्या। पॉन क्यों लेने देगा वाइट, क्योंकि क्वीन D8 चेक आएगा ही आएगा। किंग गया E5 स्क्वायर पर, देन फाइनल मूव यहाँ पर एमिल जोसेफ डाइमर का था D6, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया थॉमस हेलिंग को। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, क्वीन के सामने रुक, पहला रीजन तो यही है, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दूसरा पॉइंट D6 स्क्वायर पर पहुंच चुका है, जो चेक देकर आराम से 1-2 मूव के बाद क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। खैर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल से को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर।